नमस्ते। ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पुनः कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान। आज का विषय है संसाधनों का विकास। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों के प्रकार कौन कौन से हैं। उन अध्ययन के पश्चात हमने आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे संसाधनों का विकास। संसाधनों के विकास की बात की जाए तो मनुष्य जब अपने जीवन यापन के लिए, जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है, तो उसी प्रकार संसाधन का विकास भी आवश्यक है। तो संसाधन का विकास है वो कैसे हो, उसके बिंदु अपन देखेंगे। जैसे संसाधनों का विकास वर्तमान परिस्थितियों के अंदर किस प्रकार नहीं हो रहा है, तो उस बिंदुओं को अपन चर्चा करेंगे। जिस प्रकार इनका विकास है वो अभी वर्तमान में अवरुद्ध है, या कम हो रहा है, या धीरे धीरे हो रहा है। तो पहला जो टॉपिक लिखा है कि अंधाधुंध प्रयोग से उत्पन्न समस्याएं। आज अपने वर्तमान की परिस्थितियों को देखा जाए तो जो अपने पास में बहुत सारे संसाधन हैं, तो उनका मनुष्य क्या करता है, अंधाधुंध उपयोग करता है। तो अंधाधुंध उपयोग करने के उपरांत ये समस्याएं विकास के तौर पर संसाधन की आती है। तो परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अंधाधुंध प्रयोग से कौन कौन सी संसाधन में समस्याएं आती है। तो पहला जो बिंदु है वो कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर अपन समझेंगे, जैसे कोई संसाधन जैसे वनों से संबंधित है, जो प्रकृति ने हमें दिए है वो संसाधन, बहुत सारे व्यक्ति हैं वो अपने लालच में आकर उन संसाधनों का ह्रास करते हैं। तो पहला बिंदु ये है कि बहुत सारे व्यक्ति हैं वो इन संसाधनों का ह्रास है वो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। तो ये लालच है, इसके कारण कुछ संसाधनों का ह्रास है वो हो रहा है। दूसरा जो संसाधन है वो समाज के कुछ लोगों के हाथ में आ गए हैं। कुछ लोगों के हाथ में आने का मतलब ये है कि जैसे कुछ अमीर लोग हैं, कुछ गरीब लोग हैं, इनके हाथ में आ गए। बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं कि अमीर लोगों के पास में बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन कुछ गरीब लोग हैं उनके पास में कम है। तो इसका कारण यह हुआ कि अमीर लोग अमीर होते चले गए और गरीब लोग गरीब होते चले गए। तो ये संसाधनों के विकास के अंतर्गत अपन समझ सकते हैं कि जो अमीर और गरीब के अंदर ये खाई है वो बढ़ती चली गई। तो ये कुछ व्यक्तियों के अंदर जो संसाधन है वह ज़्यादा आ गए और कुछ व्यक्तियों के अंतर्गत कम आ गए। तीसरा है वैश्विक पारिस्थितिकी संकट का पैदा होना। वैश्विक पारिस्थितिक संकट का है कि जो अपने पर्यावरण में उत्पन्न समस्या है, जैसे ये ह्रास होने लगा, अंधाधुंध प्रयोग होने लगा संसाधनों का, ये सब किसने किया, मनुष्य ने किया। तो मनुष्य के अंतर्गत जो भी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, उन्होंने इसका इस्तेमाल है वो ठीक प्रकार से नहीं किया। तो क्या समस्या आई, तो अपने पर्यावरण में भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई, जिसमें ओजोन परत का ह्रास हुआ। कह सकते हैं ओजोन परतों का ह्रास के अंदर ओजोन परत में छिद्र हो गए। भूमंडलीय तपन, भूमि है वो बहुत गर्मी के तौर पर तपने लगी। पर्यावरण प्रदूषण, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अपन बात करें तो पर्यावरण प्रदूषण मनुष्य की इस संसाधनों का जो निरंतर प्रयोग जो कर रहे हैं और अंधाधुंध प्रयोग जो कर रहे हैं, इसके कारण ये प्रदूषण भी, अपना पर्यावरण है वो प्रदूषण हो रहा है। जैसा अपन देखते हैं कि ये जो पर्यावरण प्रदूषण है वो संसाधनों के माध्यम से ही हो रहा है। तो मनुष्य को इस टॉपिक के माध्यम से अपन को ये समझ, इसका जो अर्थ है वो अपन ये मान सकते हैं कि संसाधनों का विकास है वो इस प्रकार इन सभी का ह्रास न हो, इन सभी को मद्देनजर रखकर ये देखा जाए कि इनका ह्रास न हो तो पर्यावरण संसाधनों का विकास है वो आवश्यक रूप से होगा, अन्यथा संसाधनों का विकास है वो नहीं होगा। तो दूसरा जो बिंदु है वो अपना है सतत पोषणीय विकास। दूसरा बिंदु है सतत पोषणीय विकास, जो संसाधन के तौर पर कह सकते हैं अपन इस्तेमाल किया जा सकता है वर्तमान में। आगे संसाधनों का विकास कैसे हो, ये तो अपन ने संसाधन के टॉपिक पढ़े, इसमें ये है कि संसाधनों का ह्रास है वो कैसे हो रहा है, संसाधनों का विकास क्यों कम हो रहा है उसके बारे में, और ये है कि संसाधनों का विकास कैसे अच्छा हो सकता है, कौन कौन से अगर मनुष्य उसका इस्तेमाल संसाधनों के विकास के तौर पर अच्छे तौर पर करेंगे। तो पहला बिंदु है इसका सतत पोषणीय विकास।
सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सतत, सतत का मतलब होता है निरंतर, निरंतरता उसके अंदर हो, निरंतर पोषणीय विकास, ऐसा विकास जिसके अंतर्गत अपन कह सकते हैं कि वर्तमान की जो आवश्यकता है, वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, लेकिन भविष्य की जो संसाधन है, भविष्य में जो अपने वर्तमान की परिस्थितियों को तो पूरा करेंगे ही, साथ में जो भविष्य के संसाधन हैं उनको भी आप कह सकते हैं संचित रखेंगे, वही सतत पोषणीय विकास है। ऐसा नहीं है कि वर्तमान में अपन जो संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं वो केवल अपने लिए ही है, ऐसा नहीं है, वह आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी वह संसाधन बचे रहे। जैसे अपन बात करें कि पेट्रोल है, तो पेट्रोलों का इस्तेमाल है वो अपन इतना नहीं करें कि अपनी जो पीढ़ी है वही इस्तेमाल करे, आने वाले जो समय है उसमें भी वह आने वाली जो पीढ़ियां है वो भी इसका इस्तेमाल है वो करे। तो सतत पोषणीय विकास का जो पहला बिंदु वो कह रहा है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हो। जो भी विकास जो संसाधन के तौर पर किया जाए उसमें पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। अपना जो पर्यावरण है वह जो भी अपने संसाधन अपन कह सकते हैं कि पर्यावरण ने हमें दिए हैं, तो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए तो ही वह विकास कहलाएगा। दूसरा, वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करें, जो अपनी वर्तमान की जो आवश्यकता है उसको भी है वो पूरा करना चाहिए, वही सतत पोषणीय विकास कहा जाएगा। तीसरा है भविष्य के लिए संचित, जैसा कि मैंने बताया कि भविष्य के लिए भी संचित होना चाहिए। ऐसे ही संसाधन नहीं कि आज वर्तमान मेरी ज़रूरत है इसलिए मैं इस संसाधन का उपयोग मेरे लिए ही करूँगा, ऐसा नहीं, मेरे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी वह संचित रखे। नहीं तो क्या होगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए वह संसाधन कम हो जाएंगे, कम होंगे तो फिर वो ज़्यादा दाम में मिलेंगे, तो आने वाली पीढ़ी है वो उन संसाधनों का उपयोग है वो ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगी। इसलिए अपने को संसाधन है वो भविष्य को संचित रखकर करना चाहिए कि मेरे पास ये सारे संसाधन आ गए तो मैं ही इसको पूरा करूँ, ऐसा नहीं हो। ऐसा करेंगे तो समस्या ये हो जाती है कि जैसे अपन ने पढ़ा कि अमीर गरीब की खाई भी है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो संसाधनों का इस्तेमाल है वो सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत होना चाहिए। इसीलिए अपन कह सकते हैं कि सतत पोषणीय विकास है वो एक संसाधनों के विकास के तौर पर बहुत अच्छे तरह से काम कर सकता है। जैसा संसाधनों का विकास कैसे इस विश्व में हो, तो उसके लिए बहुत सारे विद्वानों ने भी, बहुत सारे राष्ट्र के अध्यक्षों ने भी इसके लिए ध्यान दिया है कि संसाधनों का विकास निरंतर बढ़ा रहे। उसके लिए कुछ सम्मेलन भी किए हैं, जो रियो डी जेनेरो एक शहर है ब्राज़ील का, जिसमें यह पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ था, यह पृथ्वी सम्मेलन अपने इस देश के अंदर जो पृथ्वी को बचाने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। और ये सम्मेलन जून माह में 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा यह सम्मेलन किया गया था कि अपने इस देश में पृथ्वी को कैसे बचाया जाए। तो पृथ्वी को बचाने के लिए संसाधनों का जो विकास है वो आवश्यक रूप से होना चाहिए। तो ये राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा यह रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में यह सम्मेलन आयोजित हुआ। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो आयोजित किया गया था ब्राज़ील में। ये भी एक अच्छा प्रश्न है जो कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था और कब किया गया था। तो जून 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में यह पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था पृथ्वी को बचाने के लिए। तो संसाधनों का जो विकास कैसे हो, तो उसमें सबसे पहला बिंदु है पृथ्वी को बचाना। लोग है वो पृथ्वी बचेगी तो ही उसके ऊपर संसाधन होंगे। संसाधन पृथ्वी नहीं होगी तो संसाधनों का विकास है वो नहीं हो पाएगा। तो ये रियो डी जेनेरो में ये सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसी सम्मेलन में एक एजेंडा वो निर्धारित किया गया था जो नाम दिया गया एजेंडा 21। इसी समय ये एक एजेंडा भी निर्धारित किया गया था। तो परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि एजेंडा 21 क्या है। तो एजेंडा 21 कह सकते हैं कि यह एक घोषणा पत्र है
इस सम्मेलन में इन 100 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने एक घोषणा पत्र तैयार किया था और उस घोषणा पत्र में वो सारी बातें लिखी गई थी कि अपने देश को कैसे बचाया जाए और देश के अंदर पृथ्वी को कैसे बचाया जाए, प्रत्येक देश के अंदर, प्रत्येक विश्व के अंदर संसाधनों का विकास कैसे हो, वो इस घोषणा पत्र में रखा गया था और उस 21 बातें उसके अंदर वह सम्मिलित की गई थी। और यह भी जो एजेंडा निर्धारित किया गया था वह रियो डी जेनेरो जो ब्राज़ील शहर में है, वहाँ पर यह 1992 में यह एजेंडा निर्धारित किया गया था। इसी एजेंडे का जो मुख्य उद्देश्य था वह मुख्य उद्देश्य ये था कि भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास करना। दो सम्मेलन में दो मुख्य बात आई है, जिसमें एजेंडा 21 जो एजेंडा 21 है वह उसका उद्देश्य जो वो ये कह रहा है कि भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हो, अपनी भूमि का जो मंडल है उसके अंदर विकास वह सतत पोषणीय विकास हो। जैसा अपन ने पढ़ा कि सतत पोषणीय विकास उसे कहेंगे जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य के लिए भी वह संचित रहे। ऐसा नहीं है कि वर्तमान की आवश्यकता को तो आप पूरा कर रहे हैं लेकिन भविष्य के लिए वह संचित नहीं रहे, भविष्य के लिए वो बचे नहीं, तो ऐसा नहीं हो। इस एजेंडा 21 का उद्देश्य यही था कि भविष्य के लिए भी वह संचित रहे, तो भूमंडलीय सतत पोषणीय का विकास हो। और ये एजेंडा जो 21 निर्धारित किया गया था वह छोटे से छोटे शहर में, छोटे से छोटे गांव में, वहाँ पर यह एजेंडा सबको प्रसारित किया गया था कि आप इन्हीं 21 जो एजेंडा 21 में जो घोषणा पत्र में जो लिखे गए बिंदु है जिसका संसाधन का विकास कैसे हो, उस बिंदु को अगर प्रत्येक ग्राम स्तर पर भी लोग इसका एजेंडा निर्धारित करेंगे, एजेंडा का ध्यान रखेंगे, इन बातों को ध्यान रखेंगे, तो संसाधन का आने वाले समय में ह्रास है वो नहीं होगा। जो रियो डी जेनेरो में जो सम्मेलन हुआ था उसका जो उद्देश्य, इसका भी उद्देश्य है वो ये था पर्यावरण संरक्षण, जो अपने आसपास का जो पर्यावरण है उसका भी संरक्षण इसके अंतर्गत, इस एजेंडे के अंतर्गत ये रखा गया था। और सामाजिक और आर्थिक विकास भी हो, समाज में उसका विकास निरंतर बढ़ता रहे, वह भी इस आर्थिक विकास के तौर पर संसाधन के विकास को जोड़ा गया है। तो संसाधन का संबंध मनुष्य के अपने आधारभूत जो संरचना है, जो आर्थिक विकास जिसका वो बढ़ रहा है, वह भी संसाधनों के ऊपर टिका हुआ है। अगर संसाधनों का विकास निरंतर नहीं होगा तो अपना आर्थिक जीवन भी कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाएगा। तो संसाधनों का विकास जब ही संभव हो पाएगा मनुष्य उसका ह्रास नहीं करे और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसका उपयोग करे और भविष्य के लिए वह संचित भी रखे। अन्यथा आप भविष्य के लिए संचित नहीं रखेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए वह संसाधन कम हो जाएंगे और कम होने के उपरांत वह महंगे होंगे, तो वह खरीद नहीं पाएंगे, जिसके कारण वह संसाधनों का ह्रास है वो धीरे धीरे होने लग रहा है। तो आज अपन ने इस वीडियो के माध्यम से संसाधनों का विकास कैसे निरंतर बढ़ा रहे वो अपन ने इस उद्देश्य के तौर पर पढ़ा है। अगले वीडियो में अपन संसाधनों का नियोजन कैसे होगा वो इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। धन्यवाद। और सभी भैया इस वीडियो के देखने के उपरांत अपना जो कमेंट है वो अपने नाम, अपने विद्यालय का नाम और उस कमेंट बॉक्स में लिखे। धन्यवाद।